हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वोशंट ग्रुप से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले थ्योरम की स्टेटमेंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या दे रखा है, इफ़ जी इज़ अ ग्रुप, जी आपको ग्रुप दे रखा है, एच आपको नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, एच आपको क्या दे रखा है स्टूडेंट, नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है, एफ आपको कोई मैपिंग दे रखी है जो जी से लेके जी बाय एच कलेक्शन पे है। और ये जी बाय एच क्या है स्टूडेंट, ये क्वोशंट ग्रुप है किसका, एच का इन जी के अंदर, जिसको आपने किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, मतलब इस मैपिंग को आपने कैसे डिफाइन कर रखा है कि अगर यहाँ से आप कोई एक्स लेते हो, एक्स बिलोंगिंग टू जी आपने बोल रखा है, कोई भी एलिमेंट अगर आप जी का लेके चलते हो तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जी बाय एच जो आपका क्वोशंट ग्रुप है उसका मेंबर यहाँ पे एच एक्स आ जाता है। देन एफ इज अ होमोमोर्फिज्म ऑफ जी। ये सब कुछ तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको दिया हुआ था। अब आपको प्रूव क्या क्या करना है कि एफ को होमोमोर्फिज्म प्रूव करना है जी ऑन टू जी बाय एच के ऊपर, यानी कि जो मैपिंग है इसको जी से लेके जी बाय एच पे कोई मैपिंग आपको देकर इसको होमोमोर्फिज्म प्रूव करके दिखाना है ऑन टू जी बाय एच। एंड कर्नल ऑफ एफ, जो आपका कर्नल है उसको आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट, ये जो एच जो है यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप भी है और जो क्वोशंट ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट भी है। तो स्टूडेंट जो क्वोशंट ग्रुप है इस कलेक्शन के जो मेंबर्स होते हैं वो कोसेट्स होते हैं। इसके बारे में स्टूडेंट जो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने क्वोशंट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं जो या क्वोशंट ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स का कलेक्शन है उसको मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया था। वहाँ पे जो एक कलेक्शन है जो कोसेट्स का कलेक्शन है इसे मैंने ग्रुप प्रूव करके दिखा था और उस ग्रुप को ही हम क्वोशंट ग्रुप बोलते हैं स्टूडेंट। तो इसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लीजिएगा, तो कि वहाँ पे आपको ये क्वोशंट ग्रुप की जो इसके एलिमेंट्स के अंदर बाइनरी जो कंपोजिशन होती है मल्टीप्लिकेशन काम करती है। और वहाँ पे आपको ये भी समझाया गया था कि जो मल्टीप्लिकेशन अगर इसके मेंबर्स के साथ काम करती है तो दो मेंबर्स अगर आप मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो वहाँ पे अगेन कैसा मेंबर बनता है। तो स्टूडेंट कुछ चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, थोड़ा सा तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, लेकिन डिटेल के लिए आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी होगी। तो स्टूडेंट अब इसके प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो एफ आपकी कोई मैपिंग है जो जी से लेके जी बाय एच पे दे रखी है और उसको आपने डिफाइन कर रखा है किस तरीके से, जो आपको दे रखा है कि अगर आप कोई भी मेंबर यानी कि कोई भी एलिमेंट जी में से लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में उसके कोरस्पॉन्डिंग आपका जी बाय एच कलेक्शन का यानी कि कोई ना कोई कोसेट एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। और ये फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी के लिए, हर एलिमेंट के लिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू जी वाई अगर आप लेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जी बाय एच कलेक्शन का कोई कोसेट आएगा। अगर आप कोई z मेंबर लेते हैं, कोई t मेंबर लेते हैं, हर मेंबर के लिए आपके पास g बाय h जो आपको कलेक्शन दे रखा है उसमें से कोसेट का कोई ना कोई एक एलिमेंट या कोई ना कोई मेंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा, कोई ना कोई कोसेट जरूर एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट, क्योंकि g बाय h जो कलेक्शन होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं वो कोसेट्स होते हैं। अब स्टूडेंट फॉर ईच एच एक्स बिलोंगिंग टू जी बाय एच, अगर मान लीजिए जी बाय एच कलेक्शन में से कोई भी यानी क्वोशंट ग्रुप में से आप कोई भी मेंबर लेके चलते हैं तो हमेशा एग्जिस्ट करता है कोई ना कोई एक्स एग्जिस्ट करता है, किसके लिए, यानी कि किसी भी एच एक्स के लिए कोई ना कोई एक्स बिलोंगिंग टू जी जरूर एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट ये चीज़ तो आपने वही लिखी जो आपको गिवन है, यानी कि जो मैपिंग है इसके हिसाब से आप ये चीज़ तो बोल ही सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सच दैट यानी कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एच एक्स, यानी कि अगर कोई भी एच एक्स जी बाय एच में है तो कोई ना कोई एक्स आपका जरूर जी में बिलोंग करता है कि एफ एक्स आपका किसके इक्वल आता है, एच एक्स के इक्वल आता है। इसका मतलब स्टूडेंट आप हर एक एच एक्स के लिए ऐसा कर सकते हैं। अगर एच वाई होगा तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई जी में कोई ना कोई मेंबर जरूर होगा। इसी तरीके से आप हर मेंबर के साथ ऐसा कर सकते हैं, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू जी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स आता है। इसका मतलब एफ मैपिंग जो है आपकी वो कैसी है स्टूडेंट, ऑन टू मैपिंग है, क्योंकि आप हर एक मेंबर के साथ जो इमेज है जो आपका जहाँ पे जिस एलिमेंट यानी कि जो रेंज सेट होता है उसके अंदर अगर आप देखते हैं जो भी अगर आप कोई भी मेंबर लेके चलते हैं तो वो किसी ना किसी एक्स की, वाई की, जेड की, टी की इमेज जरूर है जो जी बाय एच कलेक्शन के मेंबर्स हैं। जो रेंज सेट जो होता है स्टूडेंट आपका उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स लेके आप चलेंगे वो किसी ना किसी जी के मेंबर्स की एफ के अंडर इमेज है। इसका मतलब स्टूडेंट एफ आपका कैसा है, ऑन टू मैपिंग है। अब स्टूडेंट आपको और आगे क्या करके दिखाना है, आपको अपनी मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म भी प्रूव करना है। तो स्टूडेंट होमोमॉर्फिज्म के लिए भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक करके देख सकते हैं कि आपने होमोमॉर्फिज्म किस तरीके से प्रूव किया था। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप किस तरह से लिखेंगे, लेट ए बी बिलोंगिंग टू जी, उन सब चीज़ों का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो हम प्रीवियस वीडियोज़ में प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट। तो ए बी आपका जी में बिलोंग करता है। देन स्टूडेंट आप क्या करके चलते हो, आप एफ मैपिंग लेके चलते हो जिसे आपको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना है। आपने कंपोजिशन जो ली है ए बी क्योंकि जी में है, ए डॉट बी यानी कि ए बी जो होगी ये जो मेंबर होगा वो जी का ही मेंबर होगा क्योंकि जी आपका ग्रुप है। अच्छा स्टूडेंट, जब भी आप यहाँ पे एफ के साथ कोई भी मेंबर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे उसके कोरस्पॉन्डिंग किसका मेंबर आता है, जी बाय एच का आता है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जी बाय एच का एलिमेंट कैसा होगा, एच ए बी होगा, क्योंकि आपने जब भी एक्स लिया तो एक कोसेट आता है, तो यहाँ पे अगेन एक कोसेट आ जाएगा एच ए बी। अच्छा स्टूडेंट, आप जानते हो कि जो जी बाय एच है यहाँ पे आप रीजन भी दे सकते हो, मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज जी बाय एच इज अ क्वोशंट ग्रुप।
तो स्टूडेंट अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक करके देखते हो तो वहाँ पे हमने इसके एलिमेंट्स की कंपोजिशन के बारे में डिटेल स्टडी की थी और मैंने आपको समझाया भी था कि इसके एलिमेंट कंपोजिशन के जो इसकी मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन है उसके अंदर किस तरीके से काम करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे ये HA भी है तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, HA, ये इसके जो मेंबर्स हैं इस तरह की कंपोजिशन वहाँ पे काम करती है स्टूडेंट, जो आपके G/H कलेक्शन का मेंबर है, ये इस तरीके से अप्लाई होता है। अब स्टूडेंट HA की अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल आने वाला है, FA के, और अगर हम HB की बात करेंगे स्टूडेंट वो कहाँ आ जाएगा, FB के इक्वल, क्योंकि आप FA लेके चलते तो HA आता उसके कोरस्पॉन्डिंग कोसेट और FB लेके चलते तो HB आता। अब स्टूडेंट ये रीजन आपको यहाँ पे देना था, जो यहाँ पे आपने अलग अलग इसको यहाँ पे लिखा था स्टूडेंट। तो यहाँ पे G/H इज ए क्वेश्चन ग्रुप, यानी कि आपने लेके क्या चले थे, आप लेके चले थे स्टूडेंट F ऑफ AB लेके चले थे, और आपने स्टूडेंट प्रूव क्या करके दिखा दिया, FA डॉट FB। तो स्टूडेंट यहां से आपने देखा कि आपने दो एलिमेंट्स की पहले तो क्या ली थी स्टूडेंट, इमेज ली थी। अब उसके बाद स्टूडेंट आपने क्या करा, उस इमेज को अलग अलग करके दिखा दिया, यानी कि F आपने सेपरेट कर दिया, यानी कि दो एलिमेंट्स की इमेज लो या फिर दोनों एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज लो, यानी कि या तो आप क्या करो पहले दोनों को कंपोज करो फिर उसकी इमेज ले रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले आपने FA यानी कि A की इमेज ली फिर B की इमेज ली, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके इक्वल आ रहे हैं। तो स्टूडेंट यही आपको होमोमॉर्फिज्म में प्रूव करना होता है कि एक एलिमेंट पे अगर आपने F अप्लाई किया तो आप उसकी इमेज को अलग अलग कर सकते हो, मतलब आप F को सेपरेट कर सकते हो। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन प्रूव कर दी है स्टूडेंट, इसके लिए भी आप मेरी प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकते हो जहाँ पे हमने होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस के बारे में काफ़ी जो डिटेल से काफ़ी अपने स्टडी करी थी। होमोमॉर्फिज्म ये स्टूडेंट आपको अपनी थ्योरम के अंदर प्रूव करना था, मतलब आप होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू मैपिंग तो प्रूव कर चुके हैं। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, अब आपको अपने कर्नल ऑफ F को H के ऊपर प्रूव करना है, जो कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है, G/H का। ये भी स्टूडेंट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम सिर्फ उसका यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट हम कर लेते हैं कि को हमने डिनोट क्या कर लिया, कर्नल ऑफ F, क्योंकि बार बार कर्नल ऑफ F की वजह हम क्या कर देंगे, K डिनोट कर देते हैं। अब स्टूडेंट आपको पता है यहाँ पे कि सिंस जो हमें पता है या हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं वो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, सिंस आइडेंटिटी ऑफ G/H, जो G/H की आइडेंटिटी है वो किसके इक्वल होती है स्टूडेंट, H के इक्वल होती है, जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है किसका, G का। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये हम प्रीवियस वीडियो के अंदर प्रूव कर चुके हैं। तो स्टूडेंट आपने आइडेंटिटी एलिमेंट अपना जो है वो आपने अपना H बता दिया है जो G/H कलेक्शन क्वोशंट ग्रुप का है। अच्छा स्टूडेंट, अब जो ये कर्नल ऑफ F है, ये जो K हम लेके चल रहे हैं, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें, ये भी हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। इसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं, T एलिमेंट अगर मैंने लिखा तो ये जो T आएंगे इसके मेंबर कहाँ से आते हैं, ग्रुप G में से आते हैं, जो आपका फर्स्ट सेट होता है जिसको आप मैपिंग के अंदर डिसाइड करते हो, यानी कि G से G/H के ऊपर अगर कोई कलेक्शन है तो फर्स्ट जो आपका ग्रुप होगा, जहाँ जिस डोमेन आप लेके चलते हो, डोमेन जो आप लेके चलते हो उसके एलिमेंट्स, उसमें से एलिमेंट्स कहाँ से आते हैं, जो K के एलिमेंट है कहाँ से आते हैं, डोमेन में से आते हैं स्टूडेंट। चाहे वो G दे रखा हो, G1 दे रखा हो, G1 से G2 होगा तो आपके डोमेन सेट क्या होगा, G1 होगा, तो आपके कर्नल के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, G1 में से आएंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे डोमेन आपका G है तो T बिलोंगिंग टू G, डोमेन में से आपके एलिमेंट आते हैं। और एलिमेंट के ऊपर एक कंडीशन क्या होती है, इसके मेंबर कौन कौन बन सकते हैं, अगर मैं FT लेके चलूँ और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ पे किसका आता है, सेकंड ग्रुप का, जो आपका रेंज सेट होता है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट आप यहाँ लिखते हो, यानी कि कर्नल में आपके कहाँ से एलिमेंट्स आते हैं स्टूडेंट, ये आप प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ग्रुप यानी कि डोमेन में से आते हैं, और उनके ऊपर कंडीशन ही होती है कौन मेंबर कर्नल के अंदर आता है, कि अगर आप F मैपिंग लेके चलो, यानी कि अंडर F मैपिंग आपकी जो T की वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप, मतलब G/H। तो यानी कि इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है कि आप उसके ऊपर F अप्लाई करो, यानी कि जिनकी इमेज, जिन भी एलिमेंट्स की इमेज जो आप होमोमॉर्फिज्म लेके चलते हो, होमोमॉर्फिज्म के अंडर सेकंड ग्रुप की अगर आइडेंटिटी आ जाती है, ऐसे एलिमेंट का कलेक्शन आपका क्या हो जाता है, कर्नल ऑफ F होता है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, ये हम काफ़ी अच्छे से अपनी प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, क्या करना है हमें कि K को किसके इक्वल प्रूव करके दिखाना है, जो हमने कैपिटल K डिनोट किया है कर्नल ऑफ F, उसको H के इक्वल प्रूव करना है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ से हमने क्या लिया, K में से कोई स्मॉल K हमने एलिमेंट ले लिया, कोई भी एक इसका एलिमेंट लेके चले, देन हम स्टूडेंट क्या लिख सकते हैं, इसके एलिमेंट्स के अंदर क्या कंडीशन होती है कि जो एलिमेंट इसके अंदर जाता है उसकी अगर हम इमेज लें अंडर होमोमॉर्फिज्म किसके इक्वल आती है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप, तो यानी कि H के इक्वल आ जाती है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम आगे डिस्कस करते हैं, बट स्टूडेंट हमारे पास एक चीज़ दे रखी है कि होमोमॉर्फिज्म जो आपको F दे रखी है वो किस तरह से किसी एलिमेंट के ऊपर एक्ट करती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या करके दिखा रहे हैं, बाय डेफिनेशन
जो आपकी डेफिनेशन है किसकी, एफ की, वो किस तरह से एक्ट करती है, वी हैव, यहाँ पे स्टूडेंट आप क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ के अगर आप लिखते हैं स्टूडेंट तो वो किसके इक्वल आता है, एच के इक्वल आता है। यानी कि कोई भी आप जी का एलिमेंट लेकर चलते हो, क्योंकि कर्नल के एलिमेंट आपके जी के एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी अगर आप जी का एलिमेंट लेते हो तो उसके कोरस्पोंडिंग किसका एलिमेंट आता है, जी बाय एच, यानी कि क्वोशिएंट ग्रुप का कोई ना कोई एलिमेंट आता है, मतलब कोई ना कोई कोसेट आता है इस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग। तो स्टूडेंट आपने देखा एच के इक्वल आ गया। अब यहां से स्टूडेंट आपने देखा एफ के जो है एच के इक्वल है और एफ के एच के इक्वल भी है। इसका मतलब ये एलिमेंट इस एलिमेंट के, मतलब ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट अब हम ये कर देते हैं, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, यहां से क्या इंप्लाई करेगा कि एच के आपका किसके इक्वल आने वाला है, कैपिटल एच के। अब आपने देखा स्टूडेंट यहां से ये दो मेंबर्स थे, ये तो आपका एच आपका जो नॉर्मल सब ग्रुप है, के जो एलिमेंट है वो आपने कहां से लिया था, कैपिटल के में से लिया था, कर्नल में से लिया था। इन दोनों को कंपोज करके अगर आपका एच के ही इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है ये किसका है, एच का ही एलिमेंट है स्टूडेंट, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। स्टूडेंट ये थ्योरम भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर जहां मैंने सब ग्रुप्स की थ्योरम को डिस्कस किया था वहां पे इसे डिस्कस अच्छे से किया था। यानी कि अगर कोई एलिमेंट है और यहाँ पे कोई आपको सेट दे रखा है और आप उन दोनों को कंपोज करके अगेन आपका वो सब ग्रुप या सेट ही आ जाता है, तो इसका मतलब ये एलिमेंट किससे बिलोंग करता है, आपका एच से ही बिलोंग करता है। इसका मतलब जो के एलिमेंट लेके चले थे स्टूडेंट वो आपका किससे बिलोंग करता है, एच से ही बिलोंग करता है। यहां से आप क्या दे सकते हो, दस वी हैव स्मॉल के आप लेके कहां से चले थे, कैपिटल के में से, और आपने क्या इंप्लाई कर दिया कि स्मॉल के किसको बिलोंग करता है, एच को बिलोंग करता है। तो सच दैट यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है कि आपने एलिमेंट लिया था एच में से और अब कहाँ बिलोंग कर, सॉरी के में से, और बिलोंग किसको कर रहा है, एच को। यानी कि के एलिमेंट्स किसके अंदर कंटेन होते हैं, के किसके अंदर कंटेन होता है, एच के अंदर कंटेन होता है। स्टूडेंट अब इसका हमने नंबर 1 डाल दिया। अब हम आगे अपनी थ्योरम को प्रूव करते हैं, तो किस तरीके से हम आगे कंसिडरेशन करते हैं। अब स्टूडेंट हमने एलिमेंट कहाँ से लिया, लेट एच बी एनी एलिमेंट ऑफ एच, यानी कि जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप है उसमें से हमने कोई मेंबर लिया एच, स्मॉल एच। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, देयरफॉर अगर कोई एलिमेंट है सब ग्रुप को, नॉर्मल सब ग्रुप को बिलोंग करता है, जो नॉर्मल सब ग्रुप किसका है, जी का, तो एलिमेंट किसको भी बिलोंग करेगा, जी को भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब स्टूडेंट जो आपको एफ मैपिंग दे रखी है उसके हिसाब से आप क्या लिख सकते हो कि कोई भी अगर आपका जी का एलिमेंट होता है उसके कोरस्पोंडिंग किसका एलिमेंट आता है, जो जी बाय एच कलेक्शन क्वोशिएंट ग्रुप है। अब स्टूडेंट ये एच है, ये एच का ही एलिमेंट है, तो दोनों को कंपोज करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल आएगा, बिकॉज स्मॉल एच किसको बिलोंग करता है, क्योंकि ये आपके उस सेट का ही एलिमेंट है। अगर आप उसको उसके साथ कंपोज करेंगे तो आपका किसके इक्वल आएगा, एच के इक्वल ही आएगा। अच्छा स्टूडेंट अब आपने देखा एच आपका क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, किसका, जो जी बाय एच क्वोशिएंट ग्रुप है। ये आपने शुरू में एक बार लिखा भी था और ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाया भी था ये किस तरह से आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। एच इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी बाय एच, ये स्टूडेंट आपने यहाँ पे लिख दिया कि एच आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, जी बाय एच कलेक्शन का। ये स्टूडेंट आप लिख चुके हैं पहले भी। अच्छा स्टूडेंट अब आप क्या करके दिखा रहे हैं कि अगर आपने मतलब क्या लिखा था वहां पे, एफ ऑफ एच लिखा था और आपका स्टूडेंट किसके इक्वल आ गया था, कैपिटल एच के इक्वल आ गया था, क्योंकि मैं वापस से उसको थोड़ा सा यहाँ से मैंने लिख दिया जो पिछली शीट पे मैंने काम किया था। इसका मतलब आपने एच एलिमेंट यहाँ पे लिया, एफ के अंडर उसकी इमेज ली और वो आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। इसका मतलब ये जो एच एलिमेंट है जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो ये किसको बिलोंग करेगा, कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करेगा। मतलब ये आपका जो है एच वो किसको बिलोंग करेगा स्टूडेंट, के को बिलोंग करेगा। ये जो हमने नोटेशन दी थी, यानी कि किसी भी एलिमेंट की जो जी का एलिमेंट है और उसकी इमेज अगर आप लेके चलते हो, अंडर होमोमॉर्फिज्म लेके चलते हो और आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ सेकंड ग्रुप आता है तो वो एलिमेंट किसको बिलोंग करता है, कर्नल ऑफ एफ को बिलोंग करता है, मतलब के को बिलोंग करता है। तो स्टूडेंट यहां से आप क्या कंक्लूजन देते हो, दस वी हैव कि आपने स्मॉल एच लिया कहां से था, कैपिटल के में से, सॉरी स्टूडेंट कैपिटल एच में से लिया था, यानी कि नॉर्मल सब ग्रुप में से लिया था। और एच अब कहाँ बिलोंग कर रहा है और यहाँ से इंप्लाई क्या कर गया था आपका, एंड यहाँ पे स्टूडेंट आपको लिखना चाहिए कि एच आपने लिया कहाँ से था, कैपिटल एच में से लिया था, और अब इंप्लाई क्या कर दिया आपने कि एच किसको बिलोंग करता है, के को बिलोंग करता है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकलता है, हैंस यहाँ से स्टूडेंट आप क्या कह सकते हो, हैंस आपने क्या बोला यहाँ से कि जो आपका नॉर्मल सब ग्रुप एच है, जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट भी है जी बाय एच का, वो किसके अंदर कंटेन होता है, के अंदर। तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, दो स्टेटमेंट आपके पास। तो एक तो आपकी आई थी फर्स्ट स्टेटमेंट
जिसके अंदर K कंटेन था H में और यहाँ पे H कंटेन है K में, तो फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, यहाँ से स्टूडेंट आपका कंक्लूजन निकलता है कि जो आपको प्रूव करना था कि कर्नल ऑफ F जो था वो आपका किसके इक्वल है, H के इक्वल है, जो कि आपका आइडेंटिटी एलिमेंट किसका है, G/H यानी कि क्वोशिएंट ग्रुप का। देयरफॉर यहाँ से आप लिख सकते हो कि कर्नल ऑफ F इज इक्वल्स टू H। स्टूडेंट यही आपको यहाँ पे प्रूव करना था। स्टूडेंट थ्योरम काफ़ी आसान है, लेकिन बस क्या है, अगर आपको अपना होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशंस उसके बारे में डिटेल स्टडी आपको कर रखी है कि मैपिंग किस तरह से काम करती है, फिर आपको क्वोशिएंट ग्रुप की जो कंपोजिशंस हमने सीखी थी कि वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर उसके एलिमेंट्स कैसे काम करते हैं, या कर्नल एफ की आपकी जो डेफिनेशन है वो कैसे एक्ट करती है, होमोमॉर्फिज्म आपकी कैसे काम करती है, और कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन भी हमने अच्छे से यूज़ करी है यहाँ पे। दूसरा, हमने क्वोशिएंट ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट H को लिया है, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रूव कर रखा है। तो ये सब चीज़ें आपकी कि नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन हो गई, क्वोशिएंट ग्रुप की कंडीशन हो गई, कर्नल ऑफ एफ की कंडीशंस हो गई, होमोमॉर्फिज्म की कंडीशंस हो गई, सब चीज़ें अगर आपको अलग अलग अच्छे से पता है, आपको उनकी डेफिनेशंस क्लियर है, बेसिक्स अच्छे से क्लियर हैं, तो आप किसी भी थ्योरम को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने रिजल्ट काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियोस में भी इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करती रहूंगी। थैंक्स।